फ्रेंड्स नमस्कार। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड गृह रक्षा वाहिनी दुमका यानी कि झारखंड होमगार्ड वैकेंसी दुमका जिला के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दूसरे जिलों में जो वैकेंसी आ रहा था होमगार्ड का, तो पूछ रहे थे कि सर दुमका जिला का कब आएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है वैकेंसी आ गया है और 18/11 से ठीक है 18/11 से लेकर के 21/12 तक आपका ये वैकेंसी 2025 में भराने जा रहा है। ठीक है, आप इसको कैसे भर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम समय में और सटीक जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए इस फार्म को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है रखा गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो दुमका जिला में हो या फिर नहीं हो, किसी दूसरे ज़िले में रहते हों, कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कुछ काम कर रहे हैं, वो भी इस फार्म को भर सकते हैं। दुमका जिला में दो तरह का वैकेंसी निकाला गया है। एक तो आपका ग्रामीण वैकेंसी निकाला गया है, दूसरा आपका शहरी वैकेंसी निकाला गया है। होमगार्ड में ही ग्रामीण और शहरी दो अलग अलग भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पर दुमका जिला में वैकेंसी निकाला गया है और टोटल कितना सीट निकाला गया है। तो दुमका जिला की यदि सीटों की बात करें हम, तो 667 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें टोटल 10 प्रखंडों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है। प्रखंड का नाम कौन कौन सा है, देखिए दुमका मुफस्सिल, यहाँ पर सीटों की संख्या 63, काठीकुंड में सीटों की संख्या 82, गोपी कांदर में 62, शिकारीपाड़ा में 86, रानेश्वर में 71, मसलिया में 66, जामा में 45, जरमुंडी में 67, सरैयाहाट में 48 और रामगढ़ में टोटल आपका 77। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं, ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए है और 50% सीट पुरुषों के लिए है। ठीक है, महिला 50% और पुरुष 50%। कैसे है, तो देखिए यहाँ पे ये महिला हो गया और महिलाओं की सीटों की संख्या 331, ये पुरुष हो गया और पुरुषों की सीटों की संख्या 336। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 50% जो है महिलाओं के लिए एक तरह से आरक्षित रखा गया है। तो कोई भी वैसे पुरुष और महिला जो इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही कम तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स रखा गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल रखा ही नहीं गया है। ये जो होमगार्ड का वैकेंसी है, अगर यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए जो है 7वीं पास मिनिमम। और हमको लगता है कि आजकल जो है जितने भी लोग हैं, बच्चे लोग हैं या फिर पहले के जो लोग हैं, हर कोई ना कोई 10वीं पास तो ज़रूर है। ठीक है, लेकिन अगर यदि कोई 10वीं पास नहीं है और आप होमगार्ड का वैकेंसी भरना चाहते हैं तो बेशक आप इस फार्म को भर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र से 7वीं पास में। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ क्या है, ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि जितने भी प्रखंड हैं, जैसे 10 प्रखंड हैं, आप 10 प्रखंड में से जिस प्रखंड के रहने वाले हैं आप सिर्फ उसी प्रखंड से वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अगर यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति शहरी है और वो सोचेंगे हम ग्रामीण में जा कर के भर दें, तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिडेंस प्रूफ, उसके माध्यम से इसमें वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझ गए 7वीं पास ग्रामीण क्षेत्र और 10वीं पास शहरी क्षेत्र। टोटल सीटों की संख्या 667। ठीक है, और जिसमें से ये हो गया आपका ग्रामीण में 667 और 70 सीट आपका हो गया शहरी क्षेत्र में। ठीक है, अभी हम और विस्तार में जानकारी आपको देने वाले हैं, समझ गए। यहाँ पे हम आपको जो स्टार्टिंग बता रहे थे कि नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए जो है कर्णांकित होंगे, यानी कि महिला के लिए जो है 50% सीट आरक्षित है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है सेम चीज़, तो ये भी आप समझ गए। दूसरा चीज़ आपको हम बता देते हैं कि इसको आप कैसे फार्म को भरेंगे। फार्म भरने के लिए ऑनलाइन का सुविधा रखा गया है, इसमें आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज़ तो आपको हम बता देते हैं कि जैसे में आपका 7वां या फिर 10वां क्लास का जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, तीनों में से कुछ भी जो भी हो वो आप अपने पास रखेंगे। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपका सिग्नेचर और आपका मैंडेटरी है एकदम रेसिडेंस प्रूफ, समझ गए। रेसिडेंस प्रूफ यानी कि जो आपका ये स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है, दोनों सेम चीज़ ही है। स्थानीय प्रमाण पत्र
अगर यदि आप ओबीसी से या फिर एसटी एससी से फार्म को भरेंगे तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर यदि कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस के माध्यम से भरेंगे तो उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। और कोई भी वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 1/1/2025 को 19 साल से 40 वर्ष तक हो गया है, वो इस फार्म को आराम से भर सकेंगे। तो एज भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिख दिया गया है कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास चाहिए और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 10वीं पास चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए, स्व अभिप्रमाणित का ही अंग्रेजी रूप है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो कोई भी सर्टिफिकेट जो आप देंगे उसमें आपका साइन जरूर से जरूर रहेगा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है ना, फार्म को भरने से पहले थोड़ा सा विस्तार में समझ लीजिए कि इसमें जो है, ये तो पुलिस का वैकेंसी है तो इसमें पक्का फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या क्या होगा, तो फिजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है हाइट, कि इसमें हाइट कितना होना चाहिए। तो लंबाई जो है पुरुष के लिए पहले बता रहे हैं, ठीक है। पुरुष के लिए देखिए 162 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी और BC1 BC2, ठीक है, 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो लोग SC ST से आएंगे उनके लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और जो लोग महिला हैं, कोई भी महिला किसी भी कैटेगरी से, जनरल, OBC, ST SC, अगर यदि आपका हाइट 148 सेंटीमीटर है तो बेशक आप इस फार्म को भरिए, जरूर आपका निकल जाएगा। 50% सीट आरक्षित है। उसके बाद सीना का भी माप होगा। सीना जो है 79 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए, जनरल, BC1 BC2, और 76 सेंटीमीटर आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। देखिए, सीना में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको सीना फुलाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इसमें वैसा कुछ विशेष जानकारी नहीं दिया है, लेकिन आपको सीना फुलाने का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है शहरी के लिए जो है विस्तार में दे दिया है। जैसे हमने आपको बताया कि इसमें 2 तरह का वैकेंसी निकाला गया है। एक तो आपका निकाला गया है ग्रामीण के लिए और एक आपका निकाला गया है शहरी के लिए। तो ग्रामीण के बारे में तो आप समझ गए कि ग्रामीण वैसे व्यक्ति जो जिस प्रखंड के हैं वहाँ से फार्म आप भर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएं उसको लेकर के। लेकिन शहरी कौन है, शहरी वे हैं जो इस जिला के शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। नगर निगम या फिर नगर पालिका के अंदर जो निवास करते हैं वो लोग शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं। और शहरी क्षेत्र को भरने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें आपको 10वां पास होना जरूरी है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, तकनीकी दक्षता। शहरी क्षेत्र में जो है तकनीकी दक्षता वाले यदि आप फार्म को भरना चाहेंगे तो उसमें तकनीकी दक्षता से कुछ रिलेटेड जो है क्वेरी होता है, वो डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट वगैरह का। जैसे में क्या क्या होगा, तो जैसे कोई व्यक्ति जो है चिकित्सक है, अभियंता है, अधिवक्ता है, प्रधानाध्यापक है, नर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, टंकक है, लाइसेंसधारी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि अगर यदि कोई है तो ये आपका हो गया दक्ष अभ्यर्थी जो शहरी क्षेत्र से भर सकते हैं। समझ गए। इसको आप डाउनलोड करके विस्तार में जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, फार्म भरना चालू हो गया है 18 तारीख से। और अगर यदि आप भी इस फार्म को भरना चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो के अंत तक आप और बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में हम आपको विस्तार में सारा कुछ जानकारी दे देंगे, ताकि फार्म भरते समय आपको किसी भी तरह का गलती नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ये लोग क्या बताते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। सारा फार्म भरने के बाद शारीरिक जाँच आपका हो जाएगा। देखिए, हम शॉर्ट में निपटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। शारीरिक जांच परीक्षा, इसमें आपका 1 मील का दौड़ होगा, ठीक है। 1 मील का दौड़ होगा। 1 मील बराबर 1600 मीटर की दूरी होती है, ठीक है। अलग अलग समय कैंडिडेट के लिए अलग अलग समय दिया जाएगा। जैसे ग्रामीण के लिए अलग, शहरी के लिए अलग, महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। 1 मीटर का दौड़ होगा। दौड़ तो सबके लिए होगा, समय अलग अलग मिलेगा। ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा। उसके बाद एक छोटा सा परीक्षा आयोजित किया जाएगा, ठीक है, श्रुति लेख। उसके बाद आपका सिलेक्शन मेडिकल के बाद। यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए कि दौड़ होगा। दौड़ किसके लिए, पुरुष के लिए। वैसे पुरुष जो 5 मिनट या 5 मिनट से पहले दौड़ जाते हैं उनको 20 अंक मिलेगा। और वैसे महिला जो 8 मिनट या उससे पहले दौड़ जाते हैं तो उसको भी 20 अंक मिलेगा। लेकिन इसमें फेल होने का भी प्रावधान बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। कोई भी पुरुष जो 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं, 1600 मीटर नहीं दौड़ पाते हैं, वो फेल हो जाएंगे। कोई भी महिला ग्रामीण क्षेत्र में जो 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं वो फेल हो जाएंगे। इसमें ऊंची कूद रखा गया है पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद रखा गया है पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट, महिला के लिए 9 फीट। शॉर्ट पुट रखा गया है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट और महिला के लिए 10 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है। यहीं देखिए, शहरी क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसे व्यक्ति जो फार्म को भरते हैं, दौड़ उनके लिए भी बराबर रहेगा 1 मील का, यानी कि 1600 मीटर का। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति अगर यदि है
6 मिनट तक दौड़ते हैं तो उनको 20 अंक मिलेगा, और अगर यदि 8 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो वो फेल हो जाएंगे, यानी कि 2 मिनट का समय इसमें आपको अधिक दिया है दौड़ने के लिए। सेम महिला में भी वही है, महिला में 8 मिनट से लेकर के 12 मिनट तक दौड़ जाते हैं तो आप रनिंग पास हो जाते हैं, लेकिन 12 मिनट से पहले 12 मिनट के बाद अगर ये पहुंचते हैं वहाँ पर तो आप फेल हो जाएंगे। ऊंची कूद पुरुष के लिए शहरी क्षेत्र में 3.5 फीट, महिला के लिए 2.5 फीट। लंबी कूद पुरुष के लिए 9 फीट शहरी क्षेत्र में, और महिला के लिए न्यूनतम 6 फीट। शॉटपुट जो है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 12 फीट, महिला के लिए 10 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट फेंकना है। अब ये आपका हो गया फिजिकल। फिजिकल के बाद आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम आपको स्टार्टिंग से ही डेट बता रहे हैं कि कब से कब तक फार्म भरा रहा है। 18/11/25 से लेकर के 21/12/2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से भरा रहा है। लेकिन इसमें जो है एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि बहुत सारे ज़िला में जो है इस फार्म को भरने के लिए फ़ी नहीं रखा गया था, लेकिन इस ज़िला में फ़ी रखा गया है। 100 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। जो जब आप फार्म भरने के लिए जाएंगे साइबर कैफ़े, वो बता देंगे कैसे कैसे होता है, ये सारा ऑनलाइन पेमेंट होता है, ठीक है। कोई भी जो फार्म भरेंगे, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, उसमें सभी कागज़ में आपको जो है अपना साइन जरूर से ज़रूर कर लेना है। फार्म भरने वाले आपको बतावें या फिर नहीं बतावें, एक बार आप उनके साथ में ज़रूर चर्चा कर लीजिएगा। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आप जो देंगे, प्रयास करिएगा 2019 के बाद कब बना होगा नियोजन के लिए, वही वाला दीजिएगा। सेम चीज़ आपका कास्ट में और सेम चीज़ आपका EWS में 2019 के बाद या फिर लेटेस्ट, जितना लेटेस्ट आपका बना होगा वही सब देने का प्रयास करिएगा। देखिए ये आपका है फार्म में ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है। फार्म में आपका ये ऑनलाइन है, और ये आपका फार्म ऑनलाइन भरा रहा है, और ये ऑफलाइन का फॉर्मेट है। तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का फॉर्मेट सेम रहता है। वहाँ पे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं या फिर कलम से टाइप करते हैं, ठीक है। जिस प्रखंड से आप भर रहे हैं उसको आपको भरना होता है। फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना होता है, अपना नाम बढ़िया से लिखना होता है, पिता का नाम, पुरुष है कि महिला है वो लिखना होता है, वैवाहिक मैरिड है कि अनमैरिड है वो लिखना होता है, आपका जन्म तिथि क्या है वो लिखना होता है, आपका जन्म तिथि घटा करके लिखना होता है, कितना वर्ष कितना महीना कितना दिन, आप जनरल OBC ST SC किस में आते हैं वो भरना होता है। यहाँ पे राष्ट्रीयता इंडियन भरना होता है। अस्थायी पता जो भी आपका ग्राम, पोस्ट, प्रखंड, पंचायत, वो सारा कुछ आप भर दीजिएगा पिन कोड के साथ में। वर्तमान पता वो भी भर दीजिएगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपका जो भी है नीचे से लेकर के ऊपर तक वो आप भर दीजिएगा। शारीरिक माप में आपका ऊंचाई कितना है, सीना आपका कितना है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर वो भरना है। शारीरिक पहचान आपको 2 चीज़ देना है, ये भी आप पहले से सोच के रखेंगे। जब भैया लोग के साथ वहाँ फार्म भरने जाएंगे तो आपको दिक्कत करेंगे, पूछेंगे स्थान, दिनांक, और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर। बहुत ही कम समय में आप इस फार्म को भर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर यदि आपको किसी और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारा कमेंट्स बॉक्स में आइए, हम आपको प्रयास करेंगे अच्छी तरह से विस्तार में समझाने का। धन्यवाद, थैंक यू। इस फार्म को जरूर से जरूर भरिएगा ताकि आपका नौकरी लग सके। थैंक यू।